अभी अभी गृह प्रवेश कर आलिया अपने ससुराल आई थी। वो खाना बनाने की बड़ी शौकीन थी और खुद को एक शेफ ही मानती थी, जिसे अब तक बस सम्मानित नहीं किया गया था। वो जहाँ भी जाती बस किचन का रास्ता ही देखती। उसे अपने ससुराल आए कुछ घंटे ही हुए होते हैं, जहाँ सभी लोग गपशप मार रहे होते हैं। आलिया लगातार रसोई की ओर देखती जाती है। मम्मी, लगता है आलिया को भूख लग रही है, कुछ खाना शाना मंगा लिया जाए मम्मी। अरे ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, बिल्कुल मंगवा ले। वैसे भी 2 घंटे पहले सबने खाना खाया था, भूख तो लग गई होगी सबको। जो भी मंगाना है उस टेस्टी कैंटीन वाले से ही मंगाना भैया। वो क्या है ना भाभी, उस कैंटीन वाले के हाथों के स्वाद का कोई जवाब ही नहीं है। ऐसी वेज बिरयानी बनाता है, वाह, लाजवाब, मज़ा आ जाता है। नान और पनीर चिल्ली भी कुछ कम नहीं है उसका, चाइनीज़ भी सही बना लेता है। आलिया अपनी नज़रें घुमाती हुई सभी की बातें सुन रही होती है, पर जैसे ही सुखी अपने मोबाइल फ़ोन से खाना ऑर्डर करने जाता है, आलिया कहती है, अरे जी क्या ज़रूरत है बाहर से खाना मंगवाने की, अब मैं आ गई हूँ ना। तो भाभी, हम कौन सा आपको यहाँ कुक बना कर लाए हैं? बात वो नहीं है देवर जी, एक बार अगर आप मेरे हाथ की बिरयानी खा लेंगे ना, फिर दुनिया की किसी भी बिरयानी में आपको स्वाद नहीं आने वाला, चाहे वो टेस्टी कैंटीन वाला हो या बेस्टी कैंटीन वाला। फिर तो हर तरफ बस आलिया ही आलिया दिखेगी। और क्या नान और पनीर चिल्ली बनाती हूँ मैं। हाय, एक बार ना मेरे पापा जी के लिए मैंने बनाई थी, क्या बताऊँ मम्मी जी, 2 घंटे तक खाली प्लेट ही चाटते रह गए थे पापा जी। और फिर क्या है ना, बाहर से खाना मंगवाने में टाइम भी कितना लग जाता है। अभी आप ऑर्डर करोगे तो कम से कम 45 मिनट तो लग ही जाएंगी खाना आने में, तब तक तो सबकी भूख ही मिट जाएगी। इतनी देर में तो मैं 3 बार खाना बनाकर बाहर आ जाऊंगी, तो फिर क्यों ही और से खाना मंगवाना, है कि नहीं मम्मी जी। अच्छा, अब तो इतना कह रही है तो ज़रा हम भी तो चखे तेरे हाथ का खाना। प्लेट चाटते रहने का मौका हमें भी तो मिलना चाहिए ना। रेणु के बस बोलने की देर थी कि फ़ौरन आलिया रसोई में चली जाती है। हाय रब्बा, सभी बाहर भूखे बैठे हैं, अभी आलू छिलने जाऊंगी तो आधा से ज़्यादा समय तो आलू छिलने में ही लग जाएगा। अच्छा छोड़ो, पहले आलू उबाल तो लूँ। आलिया फ़ौरन आलू उबाल कर कुकर को स्टव से उतार लेती है। वो ढंग से ये भी नहीं देखती कि आलू उबले हैं कि नहीं। आधे कच्चे आलू को किसी तरह छीलकर आलिया उसमें मसाले मिलाती है और सभी के लिए आलू के पराठे तैयार कर लेती है। अब इस पर जाएगा बहुत सारा बटर, आधे से ज़्यादा फ्लेवर तो बटर ही कवर कर लेगा। आलिया अपने हाथों से बनाए आलू के पराठे को सबके सामने लेकर जाती है। तो हाजिर है आप सभी के सामने आलिया के पराठे। अरे वाह भाभी, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और आप पराठे भी बना कर ले आई। मानना पड़ेगा आपकी स्पीड को भाभी। सभी पराठे खाना शुरू करते हैं। रेणु पराठे का पहला कोट जैसे ही अपने मुंह में रखती है तो वो उसे निगल ही नहीं पाती। अच्छा बना है ना मम्मी जी, बहुत टेस्टी है ना। मैं जानती थी। हाँ बिल्कुल, मम्मी का चेहरा तो देखो, खुशी से चौंक गई है मम्मी। तुम ज़रा बैठ जाओ ना आलिया, बाकी काम कोई और कर लेगा। एक और खाकर ही मेरा तो पेट भर गया रीनू, मैं अपने घर चलती हूँ। हाँ, अब बहू आ गई है, तुम बहू को घर की और रसोई के बारे में ज़रा समझाओ, है कि नहीं। अरे आंटी, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, मैं आपके लिए पैक कर दूँ क्या। ऐसा ही खाना होता है मेरा। मेरा मतलब है पेट भर गया मेरा, बहू चलती हूँ मैं। हाँ, आलू के बने आधे कच्चे पक्के आलू के पराठे को खाकर सभी का मूड खराब हो जाता है। वो तो भाभी के सामने मैं कुछ बोला नहीं भैया, पर इसमें आलू से ज़्यादा तो आलू के छिलके हैं और आलू तो सही से उबले भी नहीं है। ये पराठे या पत्थर। पहली बार उसने यहाँ कुछ बनाया है। अरे गलती से 19-20 हो गई होगी या 5-20। अगली बार अच्छा ही बनाएगी, मुझे विश्वास है। दोपहर तो किसी तरह बीत जाती है। अब आती है रात के खाने की बारी। रीनू रात को सभी के लिए खाना बनाने रसोई में जा रही होती है कि आलिया उसे रोक लेती है। सब काम आप ही कर लोगी क्या मम्मी जी? पहले ही मैं बता देती हूँ, रसोई अब से मैं ही संभालूंगी। आप बस मुझे बता दीजिए कि खाने में क्या क्या बनाना है, बस चुटकी भर का समय और सब कुछ तैयार मिलेगा। ज़रा देख कर बनाना बहू, वो क्या है ना, हमारे घर में कोई भी बेस्वाद खाना पसंद नहीं करता। लोग हमारे घर में भूखे रह लेते हैं, पर अगर खाएंगे तो स्वादिष्ट खाना ही। तुम समझ रही हो ना बेटा। अरे टेंशन नॉट मम्मी जी।
और ज़िद करके आलिया चली जाती है रसोई में और बनाती है दाल मखनी, फ्राइड राइस और चपातियाँ। पर दाल मखनी ऐसी जिसमें दाल से ज़्यादा थे टमाटर, फ्राइड राइस ऐसी जिसमें मानो किसी ने सब्जियों के 2 टुकड़े करके ही रख दिए हो, और चपाती के तो क्या कहने, आहा आधी कच्ची चपातियाँ। आप कोई 15 मिनट में ही सारी रसोई बनाने की कोशिश करे तो और हो भी क्या सकता है। सभी भूख के मारे पेट पकड़े डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। तभी आलिया सभी के सामने खाना परोसती है, जिसे खाकर इस बार बलविंदर कह उठता है, ज़रा आराम से खाना बना लिया कर बहू। खाने को खाकर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सदियों से बीमार पड़ा हुआ हूँ। ये पापा जी क्या कह रहे हैं मम्मी जी? हाँ बहू तू रहने दे, अब से ना मैं ही खाना देख लिया करूँगी। अच्छा मैं समझ गई, आपकी फेवरेट पनीर चिली नहीं बनाई इसलिए मुझसे नाराज़ हो रहे हैं ना आप। अरे बाबा, माना कि मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, पर एक टाइम पर सभी की फेवरेट डिश तो नहीं बना सकती ना पापा जी। कल नाश्ते में आपकी फेवरेट पनीर चिल्ली ही बनेगी, बस खुश। आलिया का कॉन्फिडेंस देखकर और उसकी बातें सुनकर सभी सर पकड़ लेते हैं। दिन पे दिन बीतते जाते हैं और सुखी का परिवार भूख से सूखता जाता है, पर आलिया अपना खाना बनाने का शौक नहीं छोड़ती। ऐसा कब तक चलेगा भैया? भाभी तो मानने को तैयार ही नहीं कि वो अच्छी कुक नहीं है। मम्मी को भी किचन में नहीं जाने देती, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। और आलिया के खाने से बचने का उपाय ढूंढते ढूंढते आलिया के ससुराल वाले अपने घर पर एक कुक ले आते हैं, जिसे देखकर आलिया कहती है, आप कौन है? आपको किसने बुलाया? अच्छा, बर्तन धोने आई होंगी ना आप। मैं कोई बर्तन वाली बाई नहीं है, मैं खाना बनाती है, खाना जिसका खाना खाने को लोग ढूंढते हैं बहाना। फिर तो आप गलत घर पर आ गई हैं आंटी जी। हमारे घर में किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। शायद आपने देखा नहीं कि आपके सामने मैं खड़ी हूँ। मेरे रहते कोई कुक यहाँ टिक ही नहीं सकता। अरे आलिया, वो क्या ना, बेचारी कमला को कहीं काम नहीं मिल रहा था तो हमने इसे रख लिया है। तुम भी अब आराम करो ना, कुछ दिन तो हमें खाना खाने को मिले। क्या कहा तुमने? अब जबान फिसल गई। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो रख लेते हैं, पर कुछ दिन, वरना इसके हाथ की बेस्वाद खाने को खाकर तुम कमज़ोर हो जाओगी। कमला सभी के लिए दोपहर का खाना बनाती है और सभी खाने पर टूट पड़ते हैं, मानो न जाने कितने दिनों से किसी ने भी स्वादिष्ट खाना ना खाया हो। पर आलिया को कहाँ ये सब पचने वाला था। उसे तो थी हड़बड़ी 2 मिनट में ही खाना रेडी करने की। बताओ, पैसे भी ले रही है और 1.5 घंटा लगाकर खाना बना रही है। इसे तो मैं इस घर में टिकने नहीं देने वाली मम्मी जी। अरे ऐसा क्यों कहती हो बहू? तुम इसे अभी जल्दी जल्दी खाना बनाना सिखा दो। किसी गरीब के पेट पर क्यों लात मारे, बताओ। अगर कोई आलिया को डायरेक्ट कहता कि उसके हाथ के खाने में स्वाद नहीं है, तो आलिया उसे भी अपनी तारीफ की तरह ही लेती। अब उसके ससुराल वालों ने उसकी तारीफ करते हुए एक कुक रखने की सोची, तो आलिया से वो भी बर्दाश्त ना हुआ। आलिया के ससुराल वाले खाने की आस में परेशान हो गए थे। हर वक्त उनके मन में एक डर बना रहता था, न जाने कब आलिया उन्हें खाना बनाकर परोस देगी। ढंग से एक पहर भी नहीं बीतता कि कमला चिल्लाते हुए रसोई से बाहर आती है। न जाने क्यों आप लोग इनके हाथ का बना खाना खाते हो, इसे तो खाने का ख भी नहीं पता। मैं तवे पर रोटी रखती हूँ तो ये रोटी उतार देती है, मैं गैस पर कुकर चढ़ाती हूँ तो कुकर उतार देती है। मैं चौथा के लिए टमाटर काटने जाती हूँ तो ये टमाटर को बिना काटे ही दाल में डाल देती है। अरे ऐसे कौन सा खाना बनता है? खाना खाना या बस निकल लेना है? बोलना तो नहीं चाहिए भाई साहब। 4 घंटे हुए हैं मुझे आपके घर आए हुए, पर इनकी हरकतें और इसके खाना बनाने का स्टाइल को देखकर मेरा ना दम घुट रहा है, दम। इनके रहते मैं इस घर में काम नहीं कर सकती। ये कहकर कमला सीधा दरवाजे से बाहर निकल जाती है। सभी नजरें झुकाए चुपचाप कमला को जाता हुआ देख रहे थे, मानो उनकी जीवन की आखिरी उम्मीद ही जा रही हो। और तभी आलिया कहती है, क्या मैं इतना बुरा खाना बनाती हूँ? खैर आप लोग बैठिए, मैं 5 मिनट में खाना तैयार करके लाती हूँ। लगता है हमारे जीवन में बेस्वाद खाना खाना ही लिखा है। रश्मि, चलो उठ जाओ, चाय और नाश्ता रेडी है। थोड़ी देर और। नहीं, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। तुम चाय नाश्ता करके नहा लो, तब तक मैं लंच रेडी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊँगा। ओके। अरमान,
पढ़ाई और जॉब के लिए हमेशा परिवार से दूर रहा था, इसलिए उसे घर का सारा काम करना आता था। वहीं रश्मि ने पढ़ाई के अलावा घर का कोई काम नहीं किया था, तो शादी के बाद अरमान ही घर का सारा काम करता और उसे इसमें मज़ा भी आता। आज भी ऑफिस में सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। और मुझे ताने भी मार रहे थे कि तुम भी कभी अपने पति के लिए कुछ बना लिया करो। अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी में पति पत्नी बराबर होते हैं, तो खाना मैं बनाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है। अरमान की इस बराबरी की सोच के चलते रश्मि आलसी हो गई और अपने हिस्से का काम भी अरमान से करवाने लगी। हेलो, सुनिए ना, कल मुझे आलस आ रहा था तो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे हैं। आप ऑफिस से आकर कपड़े धो लेना और सुखा भी देना प्लीज़। हाँ कर लूँगा मैं। अरे आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा सुनिए ना, सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक फ्रिज पर रखा है, आप प्लीज़ जमा करवा देना। अरे तुमने अब तक नहीं किया? भूल गई मैं, आप ऑफिस जाते वक्त करवा देना ना प्लीज़। अच्छा ठीक है। बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी परोस दो यार। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। क्यों? अरे मूड नहीं था मेरा, आप कुछ ऑर्डर कर लो ना प्लीज़। रश्मि, तुम्हें पता है ना मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद। अरे आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद रश्मि ने अपने छोटे भाई बहन साहिल और नेहा को अपने पास बुला लिया। सुनिए, साहिल और नेहा की छुट्टियां हैं तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। कुछ दिन घूम फिर लेंगे और माँ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा किया। अब कल सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से ले आएंगे ना? हाँ हाँ ले आऊँगा। आ गए तुम दोनों, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा दीदी। जीजू, आप हमें यहाँ घुमाने ले जाओगे ना? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर चलेंगे। अब तो अरमान को रश्मि के साथ अपने साले और साली के लिए भी चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ बनाना पड़ रहा था। वाह जीजू, ये पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू। सच जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि रश्मि दीदी के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आप तो कमाल की कुक हो जीजू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात को अरमान के हाथों का पनीर पसंदा खा के देखना। तुमने 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। अच्छा नेहा, तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता? नहीं ना जीजू, कौन इतनी मेहनत करे। बस आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए तो लाइफ मज़े में कटेगी। सुनो, ऑफिस से आओ तो साहिल और नेहा के लिए कुछ कुकीज़ स्नैक्स ले आना, और नेहा को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, कल डिनर में वही बनाना। देखो मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेट हो जाऊंगा, तुम्हें ले आना ये सब। खाना आपको बनाना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कि क्या क्या लाना है। जीजू क्या कर रहे हो? मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में लगा रहा हूँ। अच्छा तो साथ में मेरे ये 2 टी-शर्ट्स भी धो देना प्लीज़, और ये सॉक्स भी। गर्मी में बहुत स्मेल करते हैं ना ये। ओह कितनी बदबू आ रही है। अरमान बेचारा ना अपनी बीवी को कुछ बोल पा रहा था, ना उसके भाई बहन को। ऐसे में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। ये क्या जीजू, दाल में कितना नमक डाल दिया है, और सब्जी में नमक ही नहीं है। अरे तो सब्जी दाल मिक्स कर लो ना, नमक बराबर हो जाएगा। अरे अरे, आप इन पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नमक ज़्यादा कम होगा तो बोलेंगे ही ना। बोलना सबको है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? रश्मि को अरमान की परेशानी तो नहीं दिखी, लेकिन उसका गुस्सा रश्मि को पसंद नहीं आया और रश्मि ने अपनी बुआ को फ़ोन करके सब कुछ बताया। तो जमाई जी ने खाने में गड़बड़ की और ऊपर से गुस्सा भी किया। हाँ बुआ, देखिए ना, और साहिल ने उनसे कहा कि अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी धो दो, तो मना कर दिया। ओहो, बात इतनी बढ़ गई। हाँ बुआ, आप ही बताओ मैं क्या करूं? अरे करूँगी तो मैं कल वहाँ आती हूँ। सुनो, आज बुआ जी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। वाह बुआ जी, फिर तो बहुत मज़ा आएगा। हे भगवान,
ये भाई बहन कम थे क्या? तो इसने बुआ जी को भी बुला लिया। कितने बजे आ रही है बुआ? आ रही है नहीं, आ गई है बुआ। थैंक यू बुआ, आप आ गई। हाँ आइए बुआ जी, प्रणाम। जीते रहो जमाई राजा। ये मेरा बैग कमरे में रख दो, मैं नहा लूँ, फिर खाने पर बातें करेंगे। समझ गया। क्या समझ गए जमाई राजा? बनाता हूँ खाना। कुछ देर बाद खाने पर सब साथ में बैठे। बुआ जी अचानक कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। अब बुआ जी अरमान को मज़ा चखाएंगी। ऐसा क्या हुआ बुआ? और जीजू ज़रा बटर और अचार ले आइए ना अंदर से। ठीक है लाता हूँ। अरे रुको जमाई जी, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ बुआ, बोलो बोलो। अरे रश्मि, वो पूजा है ना, हमारी रिश्तेदार, जिसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ हाँ बुआ जी, उसका क्या? वो और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बावजूद उसका पति उसी से घर के सारे काम करवाता है। बाजार जाने से लेकर घर में खाना बनाना, कपड़े धोना। हे भगवान, इतना काम वो अकेले करती है? और तो और पूजा की 2 देवर भी उनके साथ रहने आ गए। तीनों घर का एक काम नहीं करते और पूरा दिन बस पूजा पर हुक्म चलाते रहते हैं। और इतने में अगर पूजा से किसी काम में गलती हो जाए तो उसे ताने मारने से भी नहीं चूकते। ये मर्द हमेशा औरतों को ऐसे ही दबा देते हैं। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। और ये पूजा दीदी के देवरों को शर्म नहीं आती अपना काम अपनी भाभी से करवाते हुए? बेचारी अकेली 3 लोगों का काम करती है। पर पूजा झेल क्यों रही है उन सबको? खुद अच्छा कमाती है, छोड़ दे ऐसे परिवार को, या पति से कह दे कि आधा काम उसे भी करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जमाई जी, अभी छोड़ दो ऐसी नालायक बीवी को, या इससे कहो कि घर का आधा काम वो भी करे और अपने भाई बहन से भी करवाए। ये क्या कह रही हो बुआ? जीजू कहाँ से आ गए इन सब के बीच? अरे नालायको, पूजा की तकलीफ तुम्हें बहुत दिख रही है, लेकिन तुम तीनों भी जमाई राजा के साथ ऐसा ही कर रहे हो। रश्मि खुद घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से तुम दोनों यहाँ आ गए और तीनों मिलके दिन रात जमाई जी से काम करवाते हो। घर के मालिक को नौकर बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है बुआ। अरे चुप कर। औरतों का दर्द तो बहुत दिखता है तुझे कि औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता। अरे बात सही भी है, लेकिन तेरे पति ने तुझे बराबरी का हक दिया तो तू उसका गलत फ़ायदा उठा रही है। ऐसा करेगी तो एक दिन ये तुझे छोड़ देगा और तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरे भी औरतों को बराबरी का हक नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों बराबरी से चले तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर एक पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी बिगड़ जाती है रश्मि। और तुम दोनों जो इस गाड़ी के सवार बन के यहाँ बैठे हो, अगर बोझ बनोगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा। अब बस कीजिए बुआ जी, इनको इतना भी मत डांटिए। आप बीच में मत बोलिए जमाई जी, गलती आपकी भी है। शुरू में ही रश्मि को टोका होता तो ये इतनी मक्कार नहीं बनती। मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहता था बुआ जी, बस इसलिए। बुआ जी को बोलने दीजिए। बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगी थी, आलसी और बेफिक्र हो गई थी कि आप सब कर लोगे, लेकिन कसम से मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए तो समझा रही हूँ। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू सारा काम जमाई जी से करवाती है। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी तेरी खबर लेने का। तूने फ़ोन किया तो मुझे मौका मिल गया।
थैंक यू बुआ, आपने रश्मि को समझाया। और हमें भी। सॉरी जीजू और सॉरी बुआ। कोई बात नहीं। बहुत रह लिए तुम दोनों यहाँ। चलो सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रही हूँ। और रश्मि, अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी बुआ, मैं अब बराबरी से घर के सारे काम करूँगी। सब काम करना दीदी, बस खाना मत बनाना, वरना जीजू अगले ही दिन वापस भेज देंगे तुम्हें। तो इस तरह बुआ ने आकर रश्मि और अरमान के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया और सबको आदमी और औरत की बराबरी का पाठ भी पढ़ा दिया। जहाँ इस जमाने में बहुएं अपनी एक ननद से भी परेशान हो जाती है, वहीं काजल की सगी 6 ननदें हैं, वो भी एक से बढ़कर एक, जिन्हें लगता है कि मायके में आने का मतलब है सब कुछ हाथ में मिलना, हुक्म चलाना और अपनी फरमाइशें पूरी करवाना। सारी ननदें एक साथ एक दिन जब कमरे में बैठी थी। भाभी, आपने अभी तक मेरे लिए नूडल्स बनाए या नहीं? जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। और मेरे हलवे का क्या हुआ? भाभी, हलवे के साथ पूरी भी बना दीजिएगा प्लीज़। अरे मैंने इतनी देर से चाय कही थी, वो अभी तक नहीं आई। मुझे तो अभी तक पानी भी नहीं मिला। तभी आकाश ट्रे में सारी चीज़ें लेकर आता है। ये लो तुम्हारे नूडल्स, तुम्हारी चाय, ये रहा तुम्हारा हलवा, पूरी और तुम्हारे लिए पानी। अरे भैया, आप क्यों कर रहे हैं काम? भाभी ले आती अपने आप। मैं तो बस यहाँ तक ले आया हूँ, बनाया तो सब उसी ने है। वो अकेले क्या क्या करेगी? ओहो, देखो तो ज़रा, बीवी की कितनी चिंता हो रही है इन्हें। अभी से उनके पीछे लट्टू हो गए हैं। ऐसी बात नहीं है, तुम सबकी अलग अलग फरमाइशें होती है और बनाने वाली काजल एक, वो भी तो थक जाती है। हम कौन सा रोज़ रोज़ आते हैं भैया? अब मायके में आराम नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? और अगर आपको हमारा यहाँ आना पसंद नहीं तो बता दीजिए, हम नहीं आएंगे। तभी पीछे से काजल आती है। अरे इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था लीना दीदी, ये तो बस कह रहे थे कि अगर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, बस। देखिए भाभी, हम सब यहाँ आराम करने आते हैं, अब यहाँ आके भी काम ही करना है, तो फिर हम यहाँ आए क्यों? काजल की ननदों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि काजल के ऊपर एक साथ कितना बोझ आ जाता है। उन्हें तो बस अपना स्वार्थ दिखता है और खुद भाई के समझाने पर भी इन पर कोई असर नहीं होता। ये तो बस अपनी फरमाइशें पूरी करने में और अपने घूमने फिरने में मगन है। भाभी, हम जरा बाहर जा रहे हैं घूमने, हम रात को आएंगे सब घूम के फिल्म देख के। तब तक आप मेरे कुछ कपड़े हैं प्लीज़ धो दीजिएगा, और आज ना मुझे पकोड़े खाने का बड़ा मन है, तो प्लीज़ बना दीजिएगा रात को। ठीक है। भाभी, ये मेरे नए कपड़े हैं, इन्हें हल्के हाथों से अलग से धोइएगा। देखना इन पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए प्लीज़। भाभी, आज मेरा उपवास है, तो मेरे लिए फलाहार बना दीजिएगा, मैं वही खाऊंगी। अच्छा ठीक है। अरे मैं तो डाइट पर हूँ, मैं ये तले हुए पकौड़े नहीं खाने वाली। आप मेरे लिए दाल चावल बना दीजिएगा, मैं तो वही खाऊंगी। और मैं तो रोटी के बिना खाना ही नहीं खाती, तो रोटी बना दीजिएगा, सिर्फ चावल मत बनाइएगा। इतना सब बनाना है, कपड़े भी धोने हैं सबके, मैं अकेले सब कैसे कर पाऊँगी? अगर आप में से कोई एक मेरी मदद के लिए यहाँ रुक जाता तो अच्छा होता। अरे भाभी, अब हम मायके में घूमेंगे कि आपके साथ काम करेंगे? आपको तो बस बहाने चाहिए काम ना करने के। भाभियाँ तो अपनी ननदों पे जान छिड़कती हैं, और एक आप है जब देखो हमें काम करने के लिए कहती रहती हैं। और नहीं तो क्या, अब हमें देर हो रही है, आप आराम से काम करिए, कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब हम चलते हैं। अरे चलो ना, सब देर हो रही है। काजल को सब कुछ अकेले ही करना पड़ा। उससे सबके इतने सारे कपड़े भी धोए, सबकी फरमाइश का अलग अलग खाना भी बनाया, पर रात को वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, इतना कि चल भी नहीं पा रही थी। और जब आकाश घर आया तो उसने काजल को इस हालत में देखा और वो परेशान हो गया। काजल, तुम्हारे पैर तो बहुत सूज गए हैं, तुम बैठो आराम करो प्लीज़। हाँ, आज बहुत काम था, इतने सारे कपड़े धोने थे, सबका खाना बनाना, इसलिए इतना सारा काम करके ऐसा हो गया। पर अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा। तुम जाओ अपने कमरे में आराम करो, मैं यहाँ सब देख लूँगा। नहीं,
मैंने सब कुछ बना तो दिया है, बस रोटियां बनानी बाकी हैं। भारती दीदी रोटी के बिना खाना नहीं खाती ना, इसलिए। आज एक दिन रोटी नहीं खाएगी तो कुछ नहीं हो जाएगा। मैंने कहा ना, तुम जाकर आराम करो। वाह भैया वाह, आपकी बहन भूखी रहे ये आपको मंजूर है, पर आपकी बीवी ने थोड़ा सा काम क्या कर लिया तो आपको दिक्कत हो रही है। थोड़ा सा कम? तुम ये सब देख रही हो कितना सब बनाया है काजल ने। इतने सारे कपड़े धोए, उसके पैर देखो कितने सूज गए हैं। तुम सब आराम से बाहर घूम रही थी और वो पूरा दिन यहाँ काम कर रही थी। उसके बाद भी तुम सबको एहसास नहीं है अपनी गलती का। ऊपर से मुझे कह रही हो कि मैं काजल को सपोर्ट ना करूं। हाँ, अब तो आप अपनी पति को ही सपोर्ट करेंगे। आपकी बहनें आपके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। तुम सब बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। मैं तो बस भी करो, चुप हो जाओ सब लोग। मैं बना देती हूँ रोटी, आप सब हाथ मुंह धो लीजिए। ठीक है। काजल ने झगड़े को ना बढ़ाते हुए सूजे हुए पैरों के साथ ही रोटियां बना दी, पर दूसरी सुबह उसकी तबीयत और ख़राब हो गई। वो उठ ही नहीं पाई, इसलिए आकाश ने उसे दवाई दी और कुछ देर आराम करने के बाद जब वो उठी तो उसने देखा सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। उसकी ननदों का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है। कहीं चाय के कप पड़े हुए थे तो कहीं तौलिया। ये सब देखकर उसे अब बहुत गुस्सा आने लगा। मैं थोड़ी देर सो क्या गई? आपने क्या हाल बना दिया। हाँ, कम से कम अपना सामान तो उठा ही सकती है ना आप। वो भी मुझे ही करना होगा क्या? ये आप ही का तो काम है, हम क्यों करें? आप ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ी बहुत मदद तो कर ही सकती हैं। यहाँ तक कि आपने तो चाय का कप तक नहीं उठाया यहाँ से। मायके का मतलब ये नहीं कि आप मुझे नौकरानी समझे। मैं आप सबकी इज्जत करती हूँ, कुछ नहीं कहती। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब मुझे नीचा दिखाती रहे। ये आप कैसी बात कर रही हैं हम सबसे? आपको पता नहीं ननदों से कैसे बात करनी चाहिए? मुझे तो पता है, पर शायद आप नहीं जानती कि भाभी को कैसे प्यार किया जाता है। पर बस, अब बहुत हो गया। अब मैं और ये नहीं कर सकती। जा रही हूँ मैं यहाँ से। काजल के सब्र का बांध टूट चुका था, इसलिए उसने वो घर छोड़ दिया और अपने मायके चली आई। पर आकाश को जब इस बात का पता चला तो उसे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि उसकी बहनों की वजह से उसकी पत्नी ने घर छोड़ दिया। इसलिए उसने सोचा कि अब तो उसे बात करनी ही पड़ेगी अपनी बहनों से। आ गए आप भैया, देख लीजिए क्या किया है आपकी बीवी ने। घर छोड़कर चली गई है। ऐसा भी कोई करता है भला? नहीं तो क्या, थोड़ा सा काम क्या कर लिया। वो तो ऐसे जताने लगी कि हम उनके ऊपर जैसे कोई अत्याचार कर रही हो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं ये सब तुम्हें शायद कभी नहीं बताऊँगा, पर अब बताना ज़रूरी हो गया है। तुम सब जानती नहीं शायद, लेकिन जब मेरे रिश्ते की बात चल रही थी ना, तब हर कोई बस इसीलिए मुझसे शादी के लिए मना कर देता था क्योंकि मेरी 6 बहनें हैं। क्योंकि कोई भी लड़की 6 नंदों वाले घर में जाना नहीं चाहती। पर जब मैं काजल से मिला तब उसने कहा कि बहनें तो बहनें होती हैं, एक हो या 6। आप तो लकी है कि आपकी 6 बहनें हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है शादी करने में। मैं उन सबको खुशी खुशी अपना लूँगी। और तुम सब ने उसके साथ क्या किया? उसे सच में ये एहसास करा दिया कि 6 नंदों वाले घर में सच में कभी शादी नहीं करनी चाहिए। आकाश की बातें सुनकर सबकी आंखें नम हो गई। उन्हें अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। हमें माफ़ कर दीजिए भैया, हम सब बहुत शर्मिंदा है। हाँ भैया, हम भाभी से माफ़ी मांगकर उन्हें घर वापस ले आएंगे। और फिर सबने ऐसा ही किया। काजल की ननदें उसे मनाकर वापस घर ले आई और अब तो वो सब मिलजुल कर काम भी करती और गप्पे भी मारती और सब साथ में ही बाहर मज़े करने जाती। तो आप बताइए ज़रा, आपकी कितनी ननदें हैं?